राजा की दो विचित्र संतान। महल के बाहर हलचल मची हुई थी। सैनिक पहरे पर थे, सेवक सेविकाएं इधर उधर भाग रहे थे और महल के भीतर राजा विक्रम व्याकुलता से टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रानी यामिनी की प्रसव पीड़ा हो रही थी और दाइयां कक्ष में उनकी देखभाल कर रही थीं। मंत्री जगन्नाथ राजा के पास आता है। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? रानी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है मंत्री। दाइयां भीतर हैं, लेकिन अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं मिला। यही चिंता खाए जा रही है। महाराज, धैर्य रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रानी एक स्वस्थ और सुंदर राजकुमार को जन्म देंगी। सब कुछ ठीक होगा। तभी कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और दाई घबराई हुई बाहर आती है। राजा विक्रम उसे देखकर चौंक जाते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर यह भय कैसा? क्या रानी ठीक है? महाराज, रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा विक्रम का चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये तो अत्यंत आनंद का समाचार है, पर तुम्हारे चेहरे पर यह भय क्यों है? क्या रानी स्वस्थ हैं? महाराज, आपकी पत्नी और दोनों पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन क्या? स्पष्ट कहो। महाराज, आप स्वयं कक्ष के भीतर जाकर देख लीजिए। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ तुरंत कक्ष के भीतर जाते हैं। रानी यामिनी शैया पर लेटी होती है और पास में 2 शिशु हैं। राजा विक्रम जैसे ही अपने पुत्रों को देखते हैं, उनकी आंखें विस्मय से फैल जाती है। ये क्या? दोनों शिशुओं के शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। एक का शरीर गर्म था, जैसे उसमें अग्नि का वास हो, और दूसरे का शरीर हिम की तरह शीतल था। राजा विक्रम पहले पुत्र को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे स्पर्श करते हैं, उनका हाथ झटके से पीछे हट जाता है। उनके चेहरे पर पीड़ा झलक उठती है। ये क्या? इसका शरीर तो अग्नि की भांति तप रहा है। दाई राजा से कहती है कि वे दूसरे पुत्र को भी स्पर्श करें। राजा विक्रम जैसे ही दूसरे पुत्र को छूते हैं, वे चौंक उठते हैं। उनके हाथ को बर्फीली ठंडक महसूस होती है, परंतु वह शिशु प्रसन्न होकर हंस रहा होता है। ये कैसा चमत्कार है? एक का शरीर अग्नि सा गर्म और दूसरे का बर्फ की तरह ठंडा। मंत्री जगन्नाथ दोनों शिशुओं को स्पर्श करता है और चिंतित स्वर में राजा विक्रम को संकेत करता है कि वे बाहर आएं। दोनों कक्ष से बाहर आ जाते हैं। महाराज, मैं ये बात महारानी के समक्ष नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपके पुत्र साधारण नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपको तुरंत राजगुरु को बुलवाना चाहिए। तुरंत राजगुरु को बुलाकर लाओ। महाराज, राजगुरु तो कुछ दिन पहले ही तपस्या के लिए वन चले गए थे। मुझे ज्ञात है, परंतु इस समय उनकी महल में अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्र जाओ। सैनिक तुरंत जंगल की ओर रवाना होता है। राजगुरु एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होते हैं। तभी सैनिक उनके पास आकर शीघ्र आने का अनुरोध करता है। क्या हुआ? सब कुशल तो है? महाराज ने आपको तुरंत बुलवाया है। राजगुरु सैनिक के साथ महल लौटते हैं। जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करते हैं, राजा विक्रम उन्हें अपने पुत्रों के पास ले जाते हैं। राजगुरु दोनों शिशुओं को ध्यान से देखते हैं और स्पर्श करते ही उनकी आंखों में विस्मय के भाव आ जाते हैं। अद्भुत! महाराज, आपके पुत्र साधारण नहीं है। एक का शरीर अग्नि समान गर्म है और दूसरा हिम के समान ठंडा। ये केवल संयोग नहीं है, ये किसी महाशक्ति का संकेत है। लेकिन ये दोनों इसी महल में क्यों जन्मे?
ये कोई आशीर्वाद है या किसी अनहोनी का संकेत? ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है राजन। अभी मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इन दोनों बालकों का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, परंतु इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए मुझे तपस्या करनी होगी। यह कहकर राजगुरु पुनः जंगल की ओर लौट जाते हैं। राजा विक्रम अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराते हैं और दृढ़ स्वर में कहते हैं, चाहे ये जैसे भी हो, ये मेरे पुत्र हैं। मुझे नहीं पता कि इन शक्तियों को वरदान समझूं या अभिशाप। ये तो केवल समय ही बताएगा। राजा विक्रम पहले पुत्र को गोद में उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, राजगुरु ने कहा है कि ये अग्नि का राजा है, इसका नाम होगा अशोक। फिर वे दूसरे पुत्र को गोद में उठाते हैं और स्नेह से कहते हैं, और ये हिम का स्वामी है, इसका नाम होगा आदित्य। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत जाते हैं। राजकुमार आदित्य और अशोक खेल रहे होते हैं। अचानक दोनों में झगड़ा हो जाता है। तुमने खेल में बेईमानी की है अशोक। मैंने नहीं, तुमने बेईमानी की है। झगड़े के दौरान अशोक की आंखों में गहरा क्रोध उमड़ने लगता है। अचानक उसकी आंखों से अग्नि निकलती है और देखते ही देखते महल के बगीचे में आग लग जाती है। इसी बीच मंत्री जगन्नाथ वहां आ जाते हैं और यह देखकर घबरा जाते हैं। सैनिकों, जल्दी से पानी डालो, राजकुमारों के कक्ष में आग लग गई है। सैनिक घबरा जाते हैं। स्वयं अशोक भी अपनी आंखों से अग्नि निकलते देखकर घबरा जाता है। उधर आदित्य भी क्रोधित हो उठता है। उसके अंदर एक अलग ऊर्जा जागृत होती है। अगले ही पल उसकी आंखों से एक ठंडा प्रकाश निकलता है और पूरी जगह बर्फ में तब्दील होने लगती है। कुछ ही क्षणों में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि मंत्री जगन्नाथ और सैनिक कांपने लगते हैं। तभी वहां राजा विक्रम आ जाते हैं। वे दोनों पुत्रों के चेहरे पर क्रोध देखकर स्थिति समझ जाते हैं। आदित्य, अशोक, तुरंत यहाँ से जाओ। जैसे ही दोनों राजकुमार वहां से जाते हैं, स्थिति सामान्य हो जाती है। राजा विक्रम चिंता में पड़ जाते हैं। मंत्री जगन्नाथ गंभीर स्वर में कहते हैं, महाराज, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यही राजकुमार पूरे राज्य का सर्वनाश कर देंगे। वर्षों पहले राजगुरु ने कहा था कि अगर इन दोनों ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं तो ये शक्तियां पूरे राज्य के लिए अभिशाप बन जाएंगी। इसी बीच रानी यामिनी वहां आ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। रानी, तुम रो क्यों रही हो? महाराज, मैं अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। कौन राजकुमारी इनसे विवाह करने को तैयार होगी? राजा विक्रम चिंता में डूब जाते हैं। ऐसे ही 10 वर्ष और बीत जाते हैं। 10 वर्ष बाद राजकुमार आदित्य और अशोक अब सुंदर और बलशाली युवक में बदल चुके हैं। उनकी शक्तियां और भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी हैं, परंतु उनके स्वभाव में भी अलगाव बढ़ गया था। एक दिन राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ महल में बातचीत कर रहे होते हैं। अब मेरे दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब उनके विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए। महाराज, ये संभव नहीं है। राज्य के हर वासी इनसे भयभीत रहते हैं। यहाँ तक कि महल के सैनिक भी इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपने कई राज्यों में विवाह के प्रस्ताव भिजवाए थे, पर सभी ने मना कर दिया। कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमारों से कराना ही नहीं चाहता जिनके क्रोध से आग लग सकती है और जिनके गुस्से से महल में बर्फ जम सकती है। यह सुनकर राजा विक्रम को क्रोध आ जाता है।
क्या मेरे पुत्र जीवन भर अकेले रहेंगे? महाराज, परिस्थितियां यही कह रही हैं। लोग राजकुमारों को शापित मानते हैं। कोई भी उनके साथ जीवन बिताने को तैयार ही नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये कोई वरदान नहीं बल्कि किसी प्राचीन शाप का असर है। उसी क्षण मंत्री जगन्नाथ के मन में एक विचार आता है। महाराज, वर्षों पहले राजगुरु ने बताया था कि वे केवल इतना जान सके हैं कि राजकुमारों के अंदर शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां कैसे आईं, इसका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, यदि ये वास्तव में एक शाप है तो उसका कोई न कोई उपाय भी अवश्य होगा। तुम सही कह रहे हो। वर्षों हो गए राजगुरु महल में नहीं आए। अब समय आ गया है कि उन्हें बुलवाया जाए। राजा विक्रम तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं। तुरंत राजगुरु को महल में बुलवाओ। सैनिक तुरंत महल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में राजगुरु वहां पर आ जाते हैं। राजगुरु को देखकर राजा विक्रम चिंतित अवस्था में कहते हैं, राजगुरु, मेरे पुत्रों के पास कोई वरदान नहीं बल्कि वे अभिशप्त हैं। तो ये शाप उन्हें कैसे मिला? महाराज, आपने सही कहा, लेकिन आपके पुत्रों के अभिशाप का समाधान भी उनके भाग्य में लिखा है। समाधान? क्या कोई उपाय है जिससे राजकुमारों को इस अभिशाप से मुक्त किया जा सके? महाराज, आपके पुत्र अशोक के भीतर अग्नि का वास है। ये शक्ति उसे काली पहाड़ी पर जाकर ही छोड़नी होगी। काली पहाड़ी? वो तो एक भयानक स्थान है जहाँ वर्षों से कोई नहीं गया। कहते हैं कि वहाँ एक भयानक राक्षस का निवास है। वही राक्षस जिसने बल्लभगढ़ के राजा भैरव की इकलौती पुत्री राजकुमारी सुकन्या का अपहरण कर लिया है। वो सुकन्या की बलि देकर अमर होना चाहता है। लेकिन उस राक्षस को तो अब तक कोई भी परास्त नहीं कर सका। कहते हैं उस पर कोई मंत्र शक्ति काम नहीं करती। सही कहा तुमने मंत्री जी, लेकिन उसे हराने की शक्ति केवल उसी व्यक्ति में है जिसके भीतर वरदान और अभिशाप दोनों हो। अशोक के भीतर अग्नि की शक्ति है जो उसे अपराजेय बनाती है, लेकिन यही शक्ति उसके लिए अभिशाप भी है, क्योंकि कोई भी कन्या उससे विवाह करने को तैयार नहीं। यदि वो राक्षस को हरा दे तो ये शक्ति समाप्त हो जाएगी और वो एक सामान्य मनुष्य बन जाएगा। राजा विक्रम कुछ क्षण सोचते हैं, फिर अशोक को दरबार में बुलाने का आदेश देते हैं। कुछ ही पलों में राजकुमार अशोक दरबार में आ जाता है। पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हारी अग्नि की शक्ति तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम काली पहाड़ी जाकर उस राक्षस का वध नहीं कर देते और राजकुमारी सुकन्या को मुक्त नहीं करा देते। काली पहाड़ी? वह स्थान जहां आज तक कोई जीवित वापस नहीं लौटा? हाँ राजकुमार, परंतु तुम साधारण योद्धा नहीं हो। तुम्हारे भीतर अग्नि का तेज है। यदि तुमने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और अपने भीतर के भय को हराया तो तुम राक्षस को पराजित कर सकते हो। अशोक कुछ पल सोचता है, फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगता है। अगर यह मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं राजकुमारी सुकन्या को अवश्य बचाऊंगा और इस अभिशाप से मुक्त हो जाऊंगा। जाओ पुत्र, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अशोक तुरंत अपनी तलवार उठाता है, घोड़े पर सवार होता है और काली पहाड़ी की ओर प्रस्थान कर जाता है। राजकुमार अशोक घोड़े पर सवार होकर काली पहाड़ी की ओर बढ़ रहा है। वातावरण भयावह है। अचानक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ राजकुमार। जो इस पहाड़ी में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जो भी हो, सामने आ जाओ। कोई उत्तर नहीं आता। अशोक घोड़े से उतरता है
और तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। वह पहाड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। वहां सूखे पेड़ और जली हुई भूमि देखकर वह ठहरता है। अशोक अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है। अंदर जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से बढ़ता है और देखता है कि एक युवती जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वह राजकुमारी सुकन्या थी। उसकी आंखों में भय और आशा का मिश्रण था। कौन हो तुम? मैं राजकुमार अशोक हूँ। तुम्हें बचाने आया हूँ राजकुमारी। यह असंभव है। राक्षस बहुत शक्तिशाली है। तुम उसे हरा नहीं सकते। अचानक गुफा में जोरदार ठहाका गूंजता है। धरती कांपने लगती है। एक विशाल दरवाजा खुलता है और राक्षस प्रकट होता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। अशोक, तुम मृत्यु को बुला रहे हो। मृत्यु और जीवन का निर्णय मैं खुद ही करता हूँ। अशोक राक्षस पर हमला करता है, लेकिन तलवार उसके पत्थर जैसे शरीर पर बेअसर हो जाती है। राक्षस हंसता है। मूर्ख, मुझ पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता। अशोक समझ जाता है कि केवल बाहरी हथियारों से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसे राजगुरु की बात याद आती है। उसकी अग्नि शक्ति ही उसका असली हथियार है। वह अपनी शक्ति जागृत करता है। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगती है। ये शक्ति। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अशोक अपनी पूरी शक्ति से आग की लपटें राक्षस पर छोड़ता है। राक्षस तड़पता है। उसकी चमड़ी पिघलने लगती है। वह चीखता है और अंततः राख में बदल जाता है। राक्षस के मरते ही अशोक के शरीर से अग्नि शांत हो जाती है। वह सामान्य मनुष्य बन जाता है। सुकन्या की जंजीरें टूट जाती हैं। वह अशोक की ओर देखती है। तुमने मुझे बचा लिया और अपने अभिशाप से भी मुक्त हो गए। हाँ राजकुमारी, शायद मेरी यही नियति थी। वे गुफा से बाहर निकलते हैं। वहां सूरज की रोशनी पहली बार काली पहाड़ी को छूती है। अशोक राजकुमारी सुकन्या को लेकर महल आ जाता है। अशोक के साथ राजकुमारी सुकन्या को देखकर राजा विक्रम खुश हो जाते हैं। राजगुरु, अब मेरे छोटे पुत्र आदित्य की बारी है। अशोक का अभिशाप समाप्त हो चुका है। महाराज, आदित्य का भाग्य सरल नहीं है। उसका अभिशाप एक जादुई संसार से जुड़ा है। जादुई संसार? क्या मतलब राजगुरु? एक राजकुमारी है जो वास्तविक दुनिया से गायब हो चुकी है। उसे श्राप ने सपनों की दुनिया में कैद कर दिया है। सपनों की दुनिया? क्या कोई व्यक्ति वहां जा सकता है? नहीं महाराज, कोई सामान्य मनुष्य वहां नहीं जा सकता। लेकिन क्या राजगुरु? केवल वही व्यक्ति वहां जा सकता है जो स्वयं किसी श्राप से ग्रसित हो। और ये विशेषता सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास राजकुमार। क्या ये सुरक्षित होगा? महाराज, ये आसान नहीं होगा। सपनों की दुनिया एक मायावी लोक है जहां सत्य और भ्रम में फर्क करना असंभव हो जाता है। अगर आदित्य वहां फंस गया तो ये वास्तविकता को कभी नहीं पहचान पाएगा और हमेशा के लिए खो जाएगा। मैं तैयार हूँ। अगर मेरी नियति उसी दुनिया से जुड़ी है तो मैं वहां जाकर राजकुमारी को मुक्त करूंगा और अपने अभिशाप से भी छुटकारा पाऊंगा। ये साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है राजकुमार। लेकिन ध्यान रखना, सपनों की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होगा
जैसा दिखता है। इस द्वार से गुजरते ही तुम्हारा शरीर इस संसार से अलग हो जाएगा और तुम उस लोक में प्रवेश करोगे। लेकिन ध्यान रहे। क्या ध्यान रखना होगा राजगुरु? वहां हर व्यक्ति तुम्हें जानने का दावा करेगा। तुम्हारे सबसे प्रिय लोग भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं, लेकिन ये सब माया होगी। अगर तुमने किसी मायावी व्यक्ति को वास्तविक मानकर स्वीकार कर लिया तो तुम वहीं के निवासी बन जाओगे और लौट नहीं पाओगे। मैं सतर्क रहूंगा। अशोक के साथ राजकुमारी सुकन्या को देखकर राजा विक्रम खुश हो जाता है। राजगुरु मंत्र पढ़ते हैं और एक रहस्यमयी रोशनी के साथ द्वार खुल जाता है। राजकुमार आदित्य उसमें प्रवेश करता है। आदित्य एक सुंदर नगरी में पहुंचता है। चारों ओर लोग आनंदित थे, महल चमक रहे थे। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है। आदित्य, मेरे पुत्र, तुम आ गए। माँ, आप यहाँ कैसे? बेटा, यह तुम्हारा ही महल है। क्या तुम मुझे भूल गए? आदित्य उलझन में पड़ जाता है। तभी उसे राजगुरु की चेतावनी याद आती है। वह सतर्क हो जाता है। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरी माँ राजमहल में है, यहाँ नहीं। रानी की छवि अचानक विकराल रूप धारण कर लेती है और हवा में विलीन हो जाती है। आदित्य को समझ आता है कि यह सब भ्रम है। तभी उसके सामने एक सुंदर युवती आती है। आदित्य, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम कौन हो? मैं ही वह राजकुमारी हूँ जिसे इस श्राप से इस दुनिया में कैद कर दिया है। केवल तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। अगर तुम सच में वही हो तो ये प्रमाण दो। प्रमाण यही है कि यदि तुम मुझे अपना हाथ नहीं पकड़ने दोगे तो मैं हमेशा के लिए इस लोक में विलीन हो जाऊंगी। आदित्य एक क्षण के लिए सोचता है, फिर वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वह राजकुमारी का हाथ पकड़ता है, पूरा वातावरण हिलने लगता है और चारों ओर रोशनी फैल जाती है और दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। एक चमकीली रोशनी के साथ राजकुमार आदित्य और राजकुमारी धरती पर वापस प्रकट होते हैं। राजा विक्रम और दरबारी अचंभित रह जाते हैं। आदित्य, तुम सफल हो गए। हाँ महाराज, अभिशाप समाप्त हो चुका है। अब इस लोक में सुरक्षित हो। हाँ, और यह तुम्हारी वजह से संभव हुआ राजकुमार। महाराज, यही वो कन्या है जो आदित्य के भाग्य में लिखी थी। अब कोई भी बाधा नहीं है। राजकुमार आदित्य भी अब शाप से मुक्त हो चुका है। राजगुरु, मेरे पुत्रों के अंदर ये विचित्र शक्तियां क्यों आईं? महाराज, इस रहस्य की जड़ महारानी यामिनी से जुड़ी है। क्या आप बता सकते हैं कि उनसे आपका विवाह कैसे हुआ था? ये बात वर्षों पुरानी है। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगते हैं। रानी यामिनी भी चौंक कर राजा विक्रम को देखती है। मैं एक शिकार पर निकला था जब जंगल में मुझे एक अचेत युवती मिली थी। वो बेहोश थी, उसकी पहचान का कोई निशान नहीं था और सबसे बड़ी बात, उसे कुछ भी याद नहीं था। महारानी, अब समय आ गया है कि आपको सब कुछ याद आ जाए। राजगुरु अपनी माला लेकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। धीरे धीरे वातावरण में रहस्यमयी शक्ति का आभास होने लगता है। चारों ओर हल्की आंधी चलने लगती है। रानी यामिनी की आंखों में हलचल होती है और वह सहसा घबराकर अपना सिर पकड़ लेती है। घना जंगल जहां राजकुमारी यामिनी शिकार पर निकली थी, वह एक शेर के पैरों के निशान देखते हुए आगे बढ़ रही थी।
यह शेर यहीं कहीं है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी झाड़ियों में हलचल होती है और एक साया तेजी से हिलता है। यामिनी बिना सोचे समझे तीर चला देती है। तीर झाड़ियों के पार जाता है और अचानक एक दर्द भरी चीख गूंजती है। अरे अहंकारी कन्या, तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे दिया। यामिनी स्तब्ध रह जाती हैं। वो देखती हैं कि एक साधु गंभीर रूप से घायल पड़ा था। उसका वस्त्र रक्त से सन चुका था। यामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह कैसे हुआ? मैंने तो शेर पर निशाना साधा था। साधु गुस्से में अपनी आंखें खोलते हैं जिनमें आग जल रही होती है। वह अपने रक्त से सने हाथ को उठाते हैं और कांपते आवाज में बोलते हैं, तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला और मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। भूल? ये भूल नहीं, तेरा अहंकार था। मैं तुझे श्राप देता हूँ। अचानक बादल गरजने लगते हैं, हवा तेज हो जाती है। साधु की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। तू अपनी याददाश्त खो देगी। तू कभी नहीं जान पाएगी कि तू कौन थी। तू वर्षों तक भटकेगी और जिस किसी के साथ तेरा विवाह होगा उससे तुझे 2 संतानें होंगी, पर वे साधारण संतानें नहीं होंगी। यामिनी भयभीत होकर पीछे हटती हैं, लेकिन साधु का हाथ उनकी ओर उठ जाता है और एक शक्तिशाली प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है। यामिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। रानी यामिनी की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उनके चेहरे पर भय और आंसू दोनों थे। वह कांपते हुए राजा विक्रम की ओर देखती हैं। मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या? मैं संगमगढ़ की राजकुमारी थी। मैं राजा सूरज सिंह की पुत्री हूँ। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह जाता है। सूरज सिंह की पुत्री जो वर्षों पहले लापता हो गई थी? हाँ, मैं ही थी। मैं जंगल में शिकार के लिए गई थी और उस साधु को मैंने अनजाने में साधु के ऊपर तीर चला दिया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। श्राप के कारण मैंने अपनी कोख से 2 विचित्र संतानों को जन्म दिया, जिनके अंदर विचित्र शक्तियां थी, जो उनके लिए वरदान भी थी और श्राप भी। वह अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती हैं, जैसे वह उस भयावह घटना को फिर से महसूस कर रही हों। महारानी, मैंने अपनी चमत्कारिक शक्ति से इस दृश्य को देख लिया है। उस साधु ने यह भी कहा था कि यदि आपके दोनों पुत्र अपनी शक्तियों का उपयोग किसी अच्छे कार्य में करेंगे तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और उसी क्षण आपकी याददाश्त भी लौट आएगी। और यही हुआ। अशोक ने राक्षस का अंत किया और आदित्य ने सपनों की दुनिया की राजकुमारी को मुक्त किया। उनकी शक्तियां समाप्त हो गई और तुम्हारी याददाश्त भी लौट आई। रानी यामिनी भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। राजा विक्रम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं। रो मत यामिनी, तुम्हारी पीड़ा अब समाप्त हो गई है। अगले दिन राजा विक्रम, रानी यामिनी और राजकुमार अशोक और आदित्य संगमगढ़ पहुंचते हैं। राजा सूरज सिंह महल के द्वार पर खड़े होते हैं। पिताजी, मैं आपकी पुत्री यामिनी। राजा सूरज सिंह स्तब्ध रह जाते हैं और अपनी पुत्री को गले लगा लेते हैं। उनके चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थीं। मैं तो समझता था कि तुझे कभी नहीं देख पाऊंगा।
संगमगढ़ और विक्रमपुर दोनों राज्यों में आनंदोत्सव मनाया जाता है। परिवार पुनः एक हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है।